नमस्कार फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर सेशन में हमारा आज की करंट अफेयर्स है, जिसमें पहला प्रश्न है, समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरबीएनबी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारे ऑप्शन है गोवा, गुजरात, नई दिल्ली और महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है गोवा। एयरबीएनबी ने हाल ही में समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा पर्यटन विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। गोवा की विशाल सांस्कृतिक विविधता के सप्ताह भर चलने वाले उत्सव रिडिस्कवर गोवा के आधिकारिक लॉन्च के मौके पर इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। एयरबीएनबी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका अर्थ है एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट वाला ब्रेकफास्ट नहीं जो हम सुबह करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन है असम, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक राज्य ने ऐसी घोषणा की है। अब इसके विस्तार में देखते हैं क्या है। बेंगलुरु में एक ओपन एयर संग्रहालय विकसित करेगी कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने घोषणा की। सरकार बेंगलुरु में एक ओपन एयर संग्रहालय विकसित करेगी। कर्नाटक के प्रसिद्ध संग्रहालय हैं कावेरी हस्तशिल्प, एक कर्नाटक के जो संग्रहालय हैं उनके बारे में बताया गया है। जवाहरलाल नेहरू तारामंडल, पिलकुला निसर्गधाम युद्धपोत संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा मेलोडी वर्ल्ड वैक्स म्यूजियम, मंजूषा संग्रहालय आदि एक कर्नाटक के जो प्रसिद्ध संग्रहालय है इनके बारे में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक से बाहर होने वाले देशों के ऑप्शन है इराक, ईरान, पाकिस्तान और चीन। तो इससे बाहर हुआ है ईरान। ईरान जो है संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन से बाहर हो गया है। विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के व्यवस्थित उल्लंघन के कारण लैंगिक समानता के लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख वैश्विक आयोग से ईरान को बाहर कर दिया है। ईरान में चल रहे हिजाब विरोधी आंदोलन के दौरान महिलाओं समेत कई पुरुष पुलिस की गोली से मारे जा चुके हैं। इस एक्शन पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए अमेरिका ने ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग CSW से हटाने का प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव को मानते हुए ईरान को इससे बाहर कर दिया गया है। और हमारा अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में कहां 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? तो इसके ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, केरल और गुजरात। तो इसका सही उत्तर है केरल में। तो इस प्रश्न के विस्तार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण केरल में किया गया है। ट्राइसोनिक विंड टनल एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। एयरोडायनामिक डिजाइन, बलों तथा लोड वितरण का मूल्यांकन करके और स्केल के नए मॉडल पर दबाव और ध्वनि के स्तरों को बनाए रखने के साथ साथ अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने की सहायता करती है। एक यान की गति ध्वनि की गति नीचे बनाए रखने के, दूसरा यान की गति ध्वनि के बराबर और तीसरे ध्वनि की गति से अधिक बनाए रखने के लिए किया जा सकता है और इसी कारण इसे ट्राइसोनिक विंड टनल का नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना का शुरुआत किया गया है? अरुणोदय 2.0 योजना का शुरुआत जो जहां किया गया है वो ऑप्शन है तेलंगाना, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो असम राज्य सरकार ने इस अरुणोदय 2.0 का शुरुआत किया है। इसके विस्तार से हम देखते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को राज्य सरकार की प्रमुख योजना अरुणोदय का दूसरा संस्करण लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यानी अरुणोदय 2.0 का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्योंकि ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अरुणोदय का संबंध किस तरह की है। लगभग 17 लाख महिलाओं को प्रत्येक माह 10 तारीख को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पद्धति के माध्यम से 1250 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। दीनदयाल दिव्यांग पेंशन योजना और इंदिरा मिरी विधवा पेंशन योजना के सभी मौजूदा लाभार्थियों को अरुणोदय 2.0 के तहत शामिल किया जाएगा। अरुणोदय योजना के तहत दिव्यांगों और ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया जा सकता है। अभी भविष्य में दिया जाएगा, अभी महिलाओं को शामिल किया गया है, लेकिन विकलांगों और ट्रांसजेंडरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।